जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और आपके पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे। तो जी, आज का किस्सा कुछ यूँ है कि एसटीए 301 की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके भी करंट पेपर शेयर कर दें। तो एज़ यूजुअल मैं ऑब्वियसली वही पेपर शेयर कर रही होती हूँ जो कि वाक़ई में पेपर में आ रही होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो पेपर का जो डाटा है वो काफ़ी मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन आज मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ना तो उसको अरेंज कर पाई हूँ और ना ही ज़्यादा इस पे जो है समझ लीजिए काम कर पाई हूँ। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा आज आप खुद भी देख लीजिएगा। आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर यू कि जिसका भी पेपर है, ज़ाहिर है आपने लेक्चर्स वगैरह लिए होंगे, आपको पता होगा सारी चीज़ों का, लेकिन बस एक आपको अवेयरनेस हो जाए कि अच्छा किस टॉपिक से किस तरह का पेपर आ रहा है या कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो आपके लिए उसको आसान हो जाता है तैयार करना, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूरी की पूरी बुक है, तो अगर आपको वो तैयार करनी पड़ जाए और उसके अगेंस्ट अगर आपको कुछ स्पेसिफ़िक डाटा दे दिया जाए कि इसमें से आपका पेपर आएगा, तो आप उसको तैयार कर लेंगे। आई थिंक सो आसानी से उसके मुकाबले में जो आपने मतलब जितना भी टाइम आपने अपनी रीडिंग पे या फिर बुक के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे लगाना था, जब आपको पता चल जाता है कि पेपर इस चीज़ से आ रहा है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। तो आज के लिए जो है मेरे पास रॉ डाटा ही है, तो मैं वही शेयर करूँगी। आपको बस इतना करना है कि उसको आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? मोस्टली तो सॉल्व ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ रहते हैं तो उनको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज़ ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा हुआ था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मतलब किसी को इस तरह से वो क्या कहते हैं लारा लगा के तो फिर मना कर दूँ। तो इसलिए फिर मैंने गला मेरा ख़राब था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से बोल लूँगी। तो अभी भी पेन फ़ील हो रहा है, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट्स को कहा हुआ है, ऑब्वियसली उन्होंने उम्मीद लगाई होगी, तो अच्छी बात नहीं है मना करना। तो चलें जी, बात को शॉर्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेपर है एक, उसमें ये जो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये मैं आपको ना स्नैप्स में भी दिखाऊँगी। एज़ यूजुअल आपको पता है स्नैप्स के ही एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज भी मैं नहीं लिख पाई तो आपको उसी को देखना पड़ेगा। जी, द मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ V2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस 2। आई थिंक सो ये स्क्वायर होगा या 2 होगा, ये आप खुद देख लीजिएगा काइंडली। फॉर V2 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है? where var into 4x plus 5 is equals to डैश 4 var x प्लस 5, यानी कि इसको अगर आपने समझ ली कि तोड़ के लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 4 var into x plus 5। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ प्रोसीजर दैट enables us to test the equality of several means। उसके बाद है हमारे पास द कर्व ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, विच वन इज द करेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिजायर्ड सैंपल साइज। तो इसका रह गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? कौन सा आपने बस इसको फाइंड करना है। डिजायर सैंपल साइज को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो कौन सा है, मतलब उसको याद कर लीजिएगा। फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आप इजीली उसको जो है करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। उसके बाद है आर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1। The hypergeometric probability distribution has parameters n, capital N, small n, and k. The test statistics to the test u1 is equal to u2 into u represents the mean of population, normal population when n is greater than 30. तो क्या होगा z test, the probability of observing a sample value as extreme as or more extreme than the value observed p value। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पेपर है। आई थिंक सो 9-10 ये एमसीक्यूज हैं, इसके बाद और भी कोई 20-30 आई थिंक सो होंगे ऑलमोस्ट, वो हैं उनको कर लीजिएगा और साथ ये पेपर। उसके बाद है जी एमसीक्यूज हैं द वैल्यू ऑफ x2 कैन नेवर बी, जो भी होगा, ठीक है। अच्छा इसको देख के आपने ढूंढना नहीं कि भाई इसके आंसर ही नहीं दिए हुए,
ये जो MCQs है ना, इनके स्नैप्स भी हैं मेरे पास, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, वहां से फिर आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। द हाइपर जियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज the degree of freedom for a t-test with sample size 10 is in normal distribution the q dot d is value बतानी थी, चलें। The sample variance is if a significant level of 1% is used other than 5% the null hypothesis is, मतलब कि एक किस्म की ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, आप इनको खुद से फाइंड करें तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं तो आप इनको नोट डाउन लाजमी करने, क्योंकि इनको आपको दिखाने का या पढ़ाने का मकसद ये है कि ये करंट पेपर्स में आ चुके हैं, मतलब कि रिसेंट अभी जो पेपर हुआ किसी का उसमें ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो आपने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अदरवाइज मैं तो कर देती बट आई कांट डू दैट, तो फिर नहीं हो पाया तो नहीं कर सकी। तो हाउ मैनी पैरामीटर्स इन टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये देखें ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको इजीली आते होंगे। उसके बाद है a deserving player is not selected team is dash error, a failing student is passed by examiner is dash error, ठीक है। To find the confidence interval for the ratio of two variance we use dash। उसके बाद ये इक्वेशन है, इसको मे बी डिफाइन करना हो या जो भी। a sample size n is called a small sample if n is चार ऑप्शन होंगे तो। अच्छा जी, इसमें से मोस्ट जो MCQs हैं वो स्नैप्स में है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले हम ना सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव हमारे पास है का स्केयर गुडनेस था, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिकल रीजन्स, एक्स हैज अ Poisson distribution with the variance 2, calculate p into x is equal to 2, 62% student pass out of 500, find mean and variance being using binomial distribution। बाकी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं किए, चलें कोई बात नहीं। उन सब में सैम्पल प्रोबेबिलिटी था और याद नहीं रहा आ रहा था, कुछ टाइम भी ख़त्म हो गया था। अच्छा जी, चलें, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, पेपर कभी भी छोड़ के नहीं आया करें, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं था या टाइम ख़त्म हो गया, मे बी उनका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो अच्छे हो गए होंगे, तो इसलिए उन्होंने छोड़ना मुनासिब समझा, और वैसे भी टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको टिप दे दूँ कि कभी भी अपना पेपर छोड़ के मत आया करें, कुछ न कुछ जो आपको आता है वो ज़रूर करके आया करें, उसके रिलेटेड ही चाहे कुछ सोल्यूशन कुछ थ्योरी कुछ डेफिनेशन वगैरह दे आया करें, लेकिन पेपर छोड़ के कभी ना आए, ठीक है। उसके बाद है द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज़ इन द पास्ट बीन 1120 hours with a standard deviation of 125 hours. A sample of 8 electric bulbs recently chosen from a supply of newly manufactured bulbs showed a mean lifetime of 1070 hours. Test the hypothesis that mean lifetime of the bulbs has not changed using a level of significance of 0.05, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मीन जितना मैंने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है a random sample of 200 voters is selected and 120 are found to support any action suit. Find the 96% confidence interval for the fraction of the voting population favoring the suit, ठीक है, सूट नहीं स्वीट होगा, ओके। ये था जी जो है टोटली जो पेपर में आ रही चीज़ें। अब मैं आपको ले चलती हूँ जो हमारे पास स्नैप्स थी, ठीक है, जिनको एज़ यूजुअल मैं हर पेपर की स्नैप्स जो होती हैं उनमें से मतलब उनको लिख के तो आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आसानी हो। लेकिन आज भी मैं मोस्टली कोशिश करूँगी कि मैं आपको साथ साथ पढ़ के बता दूँ ताकि आप इस वीडियो को देखते देखते ही उन क्विज़ेज़ की आपको समझ आ जाए, जब आप उनको दोबारा देखें तो आप आसानी से फाइंड कर लें, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास स्नैप्स, इनको ओपन कर लेते हैं। वो टाइम ले रहा है, अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इज नॉट लेस देन 10 मार्क्स, ठीक है। तो आई थिंक सो
इसमें आपने फाइंड करना है। अब इन्होंने 2 ऑप्शंस लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लें। मार्क्स ऑफ फीमेल एंड मेल्स इज नॉट लेस देन 10 मार्क्स, ठीक है, नॉट लेस देन 10 मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी आप भी अपनी मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा देखा नहीं है तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, और ना ही अगर मैं इसको लिख के आपके साथ शेयर करती तो मैं इनको अच्छे से सॉल्व करती एज़ यूजुअल, जैसे पिछले पेपर्स में किया। लेकिन इस दफ़ा कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर नहीं कर सकी। अब आप इसको खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। द क्रिटिकल रीजन फॉर H1 colon mu is greater than mu naught when alpha is equal to 0.01 is z is greater than z 0.01, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.01 द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ z फॉर टू टेल्ड टेस्ट आर इक्वल टू -1.645 एंड +1.645, ठीक है। ये दोबारा जो टिक आउट हुए हुए हैं ये ठीक है ऑप्शन, ठीक है, और जिन पे नहीं है उसका मतलब है वो वही है। आफ्टर एन इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड then what is the probability of occurrence of the parameter in it, either 1 or 0? In the case of the sampling distribution of X, the finite population correction factor FPC is this, ठीक है, n minus n divided by n minus 1 whole square. The probability of observing a sample value as extreme as or extreme than the value observed by z value। अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है कि श्योर नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा आगे मिस भी हुआ है, तो फिर भी उनके अकॉर्डिंग जो है z वैल्यू ही है, ठीक है। तो ये जिन्होंने भी सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये जिन्होंने मतलब कि जस्ट लाइक मैं जैसे आपके साथ स्नैप्स शेयर करती हूँ ना, तो वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ही बता रहे होते हैं कि उनको ये वाले क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो कुछ सॉल्व हुए होते हैं, कुछ नहीं हुए होते। जब जिसमें एम्बिग्विटी होती है, जो नहीं सॉल्व हुए होते वो मैं खुद कर लेती हूँ, और जिनमें एम्बिग्विटी होती है उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। लेकिन आज आपको पता है कि मैं नहीं कर सकी, तो आप लोगों ने इनको खुद क्लियर कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन क्यूटा डी इज इक्वल्स टू 0.6745। इसको क्या पढ़ते होते थे, मैं तो भूल गई उस साइन का नेम, चले आपको सिग्मा आई थिंक सो, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ फाइल में भी शेयर किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मीन्स ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये वर्ड नहीं पढ़ा जाना, ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, x 1 है या पता नहीं क्या है, इज ग्रेटर देन 2। चलें अब समझ आ गया, इसीलिए मैं आपके साथ स्नैप्स नहीं शेयर करती, ठीक है। बहुत से लोग स्नैप्स शेयर कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी मेरे साथ स्नैप्स ही शेयर करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ स्नैप्स नहीं शेयर करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इनको पढ़ने में। कुछ वर्ड्स की समझ आ रही होती है, कुछ की नहीं आ रही होती, तो आपके बिकॉज ऑफ पेपर चल रहे होते हैं तो आप नहीं कर सकते हो इसको, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, तो दैट्स वाई। बट हाँ, आज मैं भी नहीं कर सकी, तो चले इतना कर सकती हूँ कि आपको यहाँ बैठ के बता सकती हूँ, ताकि अगर आप नोट डाउन कर लें या आपको समझ आ जाए आसानी से। ये वीडियो देखते देखते ही जितना टाइम आपने ये वीडियो देखने पे लगाना है, उतनी उसी टाइम में आप ये MCQs को पढ़ के, मतलब मैं पढ़ के बता ही जा रही हूँ, और आप इनको लिख लें या इनको सुन के तो अपने साथ साथ हैंडआउट्स में या जहाँ भी आपने फाइंड करना है आप कर लें। अदरवाइज अगर आपको ऐसे आता है तो आप इसके ऑप्शंस को कंफर्म कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद है अ फेलिंग स्टूडेंट इज पास्ड बाय एन एग्जामिनर इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 एरर। If you draw all possible samples from some population, calculate the mean for each of the sample and construct the probability distribution of the sample means, what would you have? A sampling distribution. How the standard error is decreased? By increasing the sample size.
If X represents the number of units having the specified characteristics and N is the size of the population, then population proportion P is equal to N divided by X divided by N. ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, मे भी आपकी बुक में इस तरह से हो. For a normal distribution with mu is equal to 55 and sigma is equal to 10, how much area will be found under the curve to the right of x is equal to 55? 0.5. In a normal distribution, n into mu, sigma square mean deviation is equals to 0.7979 sigma. स्टैंडर्ड डेविएशन भी आई थिंक सो हम इसे पढ़ते होते हैं. खैर, hypergeometric random variable is continuous random variable, discrete random variable. तो ये उन्होंने लगाया हुआ है, तो आप ये वाला कीजिएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अदरवाइज आपको खुद भी पता है और आपको अगर याद थोड़ा थोड़ा आ रहा हो तो ये सारे एमसीक्यूज मैं आपको फाइल में भी दिखा चुकी हूँ. ठीक है, इसलिए इनको लाजमन कीजिएगा. लास्ट वाली वीडियोस में भी यही कहती आ रही हूँ कि देखें, ये वाली वीडियो जो होती है ना, इस पे डिपेंडेंट ना हुआ करें. ठीक है, लेकिन इसको लाजमी किया करें. ठीक है, क्योंकि ये वो वाले पेपर होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और मैं हमेशा देखती होती हूँ डाटा, मतलब समझ लेके फिल्टर करके, मतलब सारे क्वेश्चंस जो होते हैं जो मोस्ट याद होते हैं वो आपको प्रोवाइड करती हूँ, ताकि अगर उसमें से आपको भी क्वेश्चन आ जाए, ओबियसली अगर सबको आ रहे हैं तो आपको भी तो आएंगे ही आएंगे ना, तो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो मिस ना हो सके. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑल हाइपोथेसिस टेस्ट स्टार्ट विद अ नल हाइपोथेसिस. उसके बाद है जी for a continuous random variable x, p into x is equal to x is 0. If mu 3 is equal to 0.08 and mu 2 is equal to 2.64, then the skewness of the distribution will be 0.000348. A 95% confidence interval for population proportion P is 32.4% to 47.6%. The value of sample proportion is 40%. A 99 confidence interval for the population mean mu is determined to be 65.32 to 73.54. If the confidence level is reduced to 90%, the confidence interval for mu become narrower. ठीक है, become narrower. For any two estimators T1 and T2, if var into T1 is less than var into T2, then T1 is efficient. Which of the following is true for the binomial distribution B into X colon n comma P is mean is greater than variance? What is the shape of T distribution? Bell shaped. Suppose these are 5 treatments which four blocks in a randomized completed block design. What are the degrees of freedom for block? 3. In case of a 3x3 contingency table, what is the value of degree of freedom? 4. To find the confidence interval for the ratio of two variances, we use F distribution. उसके बाद ये क्वेश्चन है, if there are k treatments and r rows in a randomized complete block design, then calculate the total number of experimental units used. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें और उसके बाद में बैठ के तो सॉल्व कर लीजिएगा. उसके बाद नेक्स्ट है, in normal distribution the quartile deviation q dot d is 0.6745 sigma. A failing student is passed by an examiner is an example of type 2 error. ये हम पीछे भी देख के आए हैं.
For alpha is equal to 0.01, the critical value of z for two tail tests are equal to minus 1.645 and plus 1.645. Under what condition would you use the paired t-test? When the two samples of data are independent. In interval estimation, we always get single value. Which one of the formula will be used to find out the confidence interval for mu when population variance unknown and sample size is large? तो आई थिंक सो ए ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी एमसीक्यूज में भी देखा था, क्योंकि तो वहाँ पे ए ऑप्शन ठीक था, बट बाय द वे आप खुद इसको जो है कर लीजिएगा काइंडली। उसके बाद हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions is not a requirement for ANOVA. Random samples. If f into x comma y is bivariate probability density function of continuous random variables x and y, then marginal density function of y, that is age into y is, तो यहाँ पे तो ये दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। ऑब्वियसली आई थिंक सो यही इसका ठीक आंसर है, तो आपने भी इसको कंफर्म कर लेना, ये हैंडआउट्स में है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है randomly selected sample of 400 students at university was asked whether or not they will participate in politics. 46% of the 400 students surveyed answer yes. Which one of the following statement about number 46% is correct? It is a population parameter. How the standard error is decreased? By decreasing the sample size. If a car is driven on average no more than 1600 km per month, then formulate the null and alternative hypothesis. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी अगर आपको ये ठीक लगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इसको अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक दफा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इफ अ कार इज ड्रिवन on average no more than 1600 km per month, then formulate the null and alternative hypothesis. If x represents the number of units having the specified characteristics and n is the size of the population, then population proportion p is equals to x divided by n। ये हम पीछे भी देख के आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है let t1 and t2 are two unbiased estimators, the variance of both estimators are given, v into t1 is equals to 11 sigma square by 9 and v into t2 is equal to 13 sigma square by 9, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ फॉर फाइनल एस्टिमेशन वी वांट टू यूज एन एफिशिएंट एस्टिमेटर बिटवीन द टू विच एस्टिमेटर इज मोर इफेक्टिव एंड व्हाई, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं था, तो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन दिया है। अब the first estimated is more efficient as it will give us less variance than the second one as it is using a multiplication factor of 13। अब उन्होंने तो ये बताया हुआ है, आप अकॉर्डिंगली इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब फुल क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको समझिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है construct 95% student confidence interval for the difference in means mu1 minus mu2 in case of paired observation where d bar is equal to minus 4.8, st is equal to 1.32, t 0.025 into 24 is equal to 2.0639। For the above observation the confidence interval will be, ठीक है। तो confidence interval आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद है a random sample of 10 university professors gave their salaries in 1000 13 11 19 15 22 20 14 17 14 15। Another random sample of 5 college professors gave their salaries in 1000 9 12 8 10 16। Calculate the value of pooled estimator SP, ठीक है। इसका बहुत इजी फार्मूला है, अभी मेरे जहन में नहीं है, तो आप इसको फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हो, ओके।
उसके बाद है द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रोसीजर फॉलो द एफ डिस्ट्रीब्यूशन. The degree of freedom for a test t-test with sample size n is n minus 1. If mean of chi-square distribution is k, then variance will be 2k. If the sampling distribution of x bar is normal, we would accept 99% of the sample means to be within the interval. तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ म्यू एक्स प्लस माइनस 2.58 सिग्मा एक्स. As the degree of freedom increases, the t distribution tends to coincide with the normal distribution. The parameter of the chi-square distribution is v. Rumor has reached the trending standards officer that the manufacturer ABC is deliberately underfilling his cartons of orange juice. Cartoons of orange juice. It is decided that a sample should be takes to check the claim. I think the state D contents on the cartoon are कर्टन है वहां पे कर्टन. अच्छा ठीक है, ये सॉरी कर्टन ही है. are 100 ml on the average, then the alternative hypothesis is. अच्छा ये कार्टन होगा, ठीक है. कार्टन मीन जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं. अभी सही से नजर भी नहीं आ रहा, पढ़ा भी नहीं जा रहा. दैट्स वाई मैं जो है वो कर देती हूँ, आपको क्वेश्चन लिख के आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है. इसको जरा आप पॉज करके खुद अच्छे से पढ़ के तो फिर इसको फाइंड के लिए यहाँ पे तो ये 4 ऑप्शन लगा हुआ. H1 म्यू इज इक्वल टू आई थिंक सो 100 है. उसके बाद द लॉटरी टिकट्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ मनी मेकिंग फॉलो अ discrete uniform distribution. Which of the following is a characteristics of the normal distribution? It is bell shape. In a binomial experiment, the total number of trials are fixed in advance. The statistics chi-square is equals to n square divided by sigma square. The test statistic used in analysis of variance procedure follow the F distribution. In a one-way ANOVA, the interaction term has c into minus 1, c minus 1, n minus 1 degrees of freedom. If x is the mean of the n observation, then which test statistic will be used to calculate chi-square? I think so. An estimator which has the smallest standard error among all unbiased estimators fulfills the property of efficiency. After an interval is constructed, then what is the probability of occurrence of the parameter in it? Either 1 or 0. Which ये भी I think so हमने कर लिया है, मेरे ख्याल से ये repeat हो रही है. The degree of freedom for our t-test with sample size 6 is 5. The proportion of working females in Pakistan is the most 0 to 30. The alternative hypothesis P is less than 0.30 and it's enough. Okay, I think so ये आपके लिए काफ़ी हो गया होगा. तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. ज़्यादा पसंद आने के चांसेस तो नहीं लग रहे, लेकिन आई थिंक सो आपको अगर आप मुझे इनकरेज करना चाहें तो इसी बात पे कर सकते हैं कि एटलीस्ट मैंने आपके साथ शेयर की वो चीज़ें जो मुझे लगी कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी. जो बार बार चीज़ें पेपर में आ रही हैं आप उनको अच्छे से कर लें, ठीक है. फाइल्स और भी बहुत मतलब होती हैं, स्नैप्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्नैप्स होती हैं, मतलब फाइल्स होती हैं ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं इनकी. लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें पेपर में आ रही होती हैं मैं वो ही शेयर कर रही हूँ शुरू दिन से, ठीक है.
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और मेरी इस एफर्ट को ज़रूर सराहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।